वेलकम बैक एवरीवन। हम लोग कर रहे थे समुदाय की डेफिनेशन, उसी में हम थोड़ा सा जो और इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली डेफिनेशन हमने जो लिखी है उसमें की पॉइंट है भौगोलिक वातावरण। यहाँ पे भौगोलिक वातावरण लिखा हुआ है, इन्वायरमेंट, अगर स्क्रीन पे क्लियर नहीं हो रहा है तो भौगोलिक वातावरण है। ओके, तो इसमें भौगोलिक वातावरण और संस्कृति दो की पॉइंट हैं। भौगोलिक वातावरण और संस्कृति के आधार पर समुदाय को समझाया है और उन्होंने कहा कोई भी समुदाय में व्यक्ति एक निश्चित जो क्षेत्र है उसमें स्थान पे रहता है और उसके अनुसार अपना व्यवहार करता है। तो ऐसे करके आपको कीवर्ड मिलेंगे और कीवर्ड भौगोलिक वातावरण और संस्कृति है। तो ये डेफिनेशन किसकी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है किम्बाल यंग की। ठीक है, उसके बाद है किसने कहा समुदाय जो है वो संपूर्ण संगठन है। तो समुदाय को संपूर्ण संगठन किसने कहा है, ये भी बहुत पूछा जाता है। ये है ऑसबर्न और निमकॉफ की। उसके बाद है इसमें एक और बात इम्पॉर्टेंट है, उन्होंने कहा कि जो समुदाय का विचार है वो एक पड़ोस से स्टार्ट होता है, पड़ोस से प्रारंभ होकर संपूर्ण विश्व तक जाता है। तो एक कम्युनिटी जो है यहाँ से स्टार्ट होकर पूरे विश्व तक पहुँच रही है। ये बात किसने कही, ये बात भी कही है ऑसबर्न ने। तो इसलिए इसके साथ ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो मैंने इसको भी यहीं पर मैंशन कर दिया। और एक और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है जिसमें इन्होंने कहा जो समुदाय है वो जो सभ्यता की सच्ची नैतिक इकाइयाँ होता है। समुदाय क्या होता है, सभ्यता की सच्ची नैतिक इकाइयाँ होती हैं। क्यों, क्योंकि समुदाय में रहकर ही जो व्यक्ति का बिहेवियर होता है वो इसके अनुसार हमें पता चलता है। तो इस वजह से क्या होता है, इसके अनुसार वो बिहेवियर करता है। तो सभ्यता जो है, समुदाय जो होता है सभ्यता की सच्ची नैतिक इकाइयाँ होता है। ये किसने कहा, बहुत ही अलग डेफिनेशन है, बहुत ही अलग बात कही है। तो ये कौन है, बोदिन। और इसके पहले जो हमने बताया था आपको समुदाय की डेफिनेशन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, साथ ही साथ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चारों डेफिनेशन आपको लर्न करनी है और बहुत ही सिंपल है। अगर भौगोलिक वातावरण होगा उसके साथ संस्कृति का आधार है तो है किम्बाल यंग। और अगर संपूर्ण संगठन की बात हो रही है, टोटल जितना भी ऑर्गेनाइजेशन उसकी बात हो रही है तो ऑसबर्न निमकॉफ। और पड़ोस से लेकर विश्व तक विचार जाता है तो ऑसबर्न हो जाएंगे। और अगर सभ्यता की सच्ची नैतिक इकाइयाँ बोलते हैं तो बोदिन हो जाएंगे। आई होप आपको भी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको लगता है हमारा कंटेंट रिलायबल तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।